वन वर्सेस ऑल है, वन वर्सेस ऑल में वन इज़ इक्वल टू। ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं? ये इसलिए इकट्ठे हुए कि मोदी जी को किस तरह से देश से हटाया जाए। सत्ता से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी साजिश है। केजरीवाल जी तो बस ऐसे ही है, बस कभी इधर तो कभी उधर। दिल्ली के सीएम है, दिल्ली में भी उन्होंने भी तो काम किया। हमें देखिए, हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। वो गरीबों का मसीहा है। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है वो। सब लोग उनको। नमस्कार, मैं हूं हर्षराज और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में और जैसा कि आप जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आइए लोगों से जानते हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद कलीम शाह। सर, क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आएगी, कौन आएगा? ये तो जी कांग्रेस की आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसी इसकी जब से मोदी ने आया वो बेड़ा गड़क कर दिया है। वो तो जो ज़रूरत नहीं है उल्टी सीधे कानून ला रहे हैं वो, ठीक है ना। अभी बेरोज़गारी की बात होनी चाहिए, नौकरी पढ़ाई ये सब बात होनी चाहिए। अब जब इलेक्शन आया है तो आप देखिए, पहले गैस का रेट क्या था, उन्होंने बोला सब्सिडी मिलेगा, हैं। अभी क्या रेट चढ़ गया। अब उसने जब इलेक्शन करीब आ रहा था 2000 उन्होंने 200 रुपये कम कर दिया, हैं। अब बताइए तो, और नौकरी नहीं है। हम लोग देखिए खाली घूम रहे हैं इस टाइम। हम वर्कर, सारे वर्कर अभी हैं, अभी हम लोग सारे खाली घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, ढूंढ रहे काम हम इस टाइम। बताइए। तो अगर आपने कहा कि मोदी नहीं है, तो मोदी के अलावा कौन आ सकता है, कि कौन बन सकता है देश का चेहरा? अभी देखिए, अब इंडिया गठबंधन बना है, इसमें गठबंधन से आपको उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या, वो आएंगे तो देश बचेगा, वरना गड़क है मेरा। ना वो आएंगे तभी देश बनेगा, वरना वैसे तो आप देखिए कितना कैसा देश बिक जाएगा। सब बिक चुका और जो बचा वही बिक जाएगा। क्या क्या बिका है बताइए? रेलवे बिका। रेलवे बिका है? हाँ जी। लाल किला बिक गया। लाल किला बिक गया? हाँ। कंफर्म है आप? कंफर्म है। देखिए ये खबर कहाँ से मिली आपको जी? कहाँ से? खबर का आप देख, LIC वाला सब देखिए ना आप। तो प्राइवेट हो जा रहा है ना, सब प्राइवेट हो रहा है ना। हाँ? सर, आपका नाम? मोहम्मद अनहार। सर, आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी? जो अच्छा काम करेगा उसी सरकार बनेगी। तो वर्तमान में किसका काम अच्छा लग रहा है? हमें तो भाई कांग्रेस अच्छी लगती है। कांग्रेस? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो सही है, स्पोर्ट देखती है, वर्कर का काम ज़्यादा होता है उसमें। देखती है? ठीक है। मदद मिल रहा था। अब जिन्हें इसके जब से सरकार आया तब से एक भी काम नहीं मिल रहा है, वर्कर रोग बढ़ाते रहता है, हैं? आपका कहना है जब से बीजेपी सत्ता में आई है बेरोजगारी दर बढ़ी है? बढ़ गई है पूरा। लेकिन बीजेपी स्टार्टअप चालू कर रही है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, उसके तहत सबको लाभ होने वाला था। कुछ नहीं करेगा, वो लोग भी दे रहा है। अच्छा, तो आपने कहा कि मोदी नहीं चाहिए आपको, तो मोदी के अलावा कौन लगता है आपको? कांग्रेस में भी कौन आपको लगता है कौन चेहरा बन सकता है? राहुल गांधी एकदम कंफर्म। राहुल गांधी को सब पप्पू का मसीहा है वो गरीबों का मसीहा है। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है वो। सब लोग उनको पप्पू कहते हैं, उनकी स्पीच का मजाक उड़ाते हैं। अरे क्या कीजिएगा, जो कहना उड़ाने दीजिए उसको। मजाक तो बहुत लोग के उड़ाते रहता है वो। गांव गांव में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर लोग की तकलीफें सुनते हैं। गाँव गाँव जाते हैं? तो यूपी में नहीं गए, कितने जगह छोटे छोटे जगह में, छोटे जी में गए जाके। बीजेपी के नेता नहीं जाते? नहीं, बीजेपी का नहीं, कोई नहीं जाता। हम बेकार है बीजेपी का नाम। हमें देखिए, हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। बीजेपी मुक्त? जी। ऐसी क्या तकलीफ है आपको बीजेपी से? सर, वो आप खुद देख सकते हैं कितना इन्होंने बेड़ा गड़ा कर रखा इसका हिंदुस्तान का। महंगाई, बेरोजगार, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इस टाइम, कोई रोजगारी हमारे पास नहीं है। रोजगार घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ गया, रोजगार बढ़ा नहीं, वर्कर लोग ऐसे बौराते रहता है, लोग रोड पे कढ़ाई काम करते हैं, 14-15 हज़ार रुपये पाते, उसमें परिवार नहीं चल पाता। अच्छा, अरे सर बताइए आप। आपको वो सरकार चाहिए जो आपको मतलब समतल को ख्याल रखे, बस लेबर का ख्याल रखे, वर्कर्स का। हाँ जी, बस मैं यही चाहता हूँ, कोई भी सरकार आए ख्याल रखे बस। आपको बीजेपी नहीं चाहिए किसी भी हाल में? बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी, चाहिए क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी अच्छा काम करना चाहिए, करे बस। सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार। सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी सर। ऐसा क्यों? बीजेपी की सरकार है, वो अच्छे काम कर रहे हैं और उनके राज में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, तो उनकी सरकार आएगी। लेकिन विपक्षों ने इंडिया गठबंधन बनाया है मोदी जी को हराने के लिए, क्या लगता है हरा पाएगी कि नहीं? नहीं हरा पाएगी। नहीं हरा पाएगी? बिल्कुल पूरा कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने देखा है पिछले कई सालों में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं,
तो मोदी जी को आना चाहिए और मोदी जी आएंगे। लेकिन विपक्षों का कहना है मोदी जी देश विदेश का यात्रा करते हैं, देश ही के पैसे से करते हैं। इस पे विपक्षी लोगों ने बयान दिया है कि वो देश का ही पैसा खर्च करते हैं विदेशी यात्रा में। ऐसा कुछ नहीं है, वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो कहते रहेंगे, बट मोदी जी आएंगे और मोदी जी आएंगे। मोदी जी से आप फुल्ली सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाइड। अगर मोदी जी रहेंगे तो पूरा विकास होगा। मोदी जी ने चांद पे देखो क्या चंद्रयान पहुंचा दिया, तो चंद्रयान। मोदी जी आएंगे। सर आपका नाम? सचिन। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी, भाजपा या फिर कोई और? मोदी सरकार ही आएगी बस। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा देख रहे नहीं आप दिल्ली में रह के क्या क्या हो रहा है, जो कभी नहीं हुआ वो सब हो रहा है। जैसे कि कोई एक काम? सारे काम, रोड बन गए, सब चीज़ बन गई। मतलब आप बीजेपी से सहमत हो, पक्की सड़कें बन गई, ये सब सब चीज़ बढ़िया हो गई, जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। अब केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल जी तो बस ऐसे ही है, बस कभी इधर तो कभी उधर। दिल्ली के सीएम है, दिल्ली में भी उन्होंने भी तो काम किया है। इतना नहीं करा केजरीवाल जी, हाँ जी। ये नहीं, प्रधानमंत्री की रेस में आ रहे हैं वो? नहीं आ पाएंगे वो। 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बना दी है, बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं हो, क्या लगता है आपको? उनका कुछ नहीं हो सकता सर, वो तो बस कभी इधर तो कभी उधर। अभी तो मतलब हवा की रुख की तरह। हाँ बस हवा ही समझ लो। सर आपका नाम? मिस्टर राजेंद्र। सर आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? सरकार अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल पीएम के रूप में? हाँ, ऐसा क्यों? बढ़िया काम कर रहा हो। बढ़िया काम जैसे? बढ़िया काम कर रहा अभी तक। जैसे एक दो काम बताइए। बढ़िया ही, ये बंदों की सैलरी बढ़ाई है, इन बंदों के। अच्छा, लोगों की सैलरी उन्होंने बढ़ाई? अच्छा, बढ़िया काम किया उन्होंने सैलरी बढ़ाई लोगों की। हाँ, जनता की। जनता की। पब्लिक परेशान थे। पब्लिक परेशान थी। पहले सैलरी नहीं मिल रही थी? मतलब पहले 8,000 रुपये मिल रही थी। पहले 8,000 मिल रही थी। कब की बात है? 2014 की? ये 17-18 की है। 17-18 की? 17-18 में 8,000? अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी, मोदी जी की या इंडिया गठबंधन में से किसी एक ने? नहीं, इंडिया गठबंधन तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो INDIA है ना, वो सारे जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, अच्छा, समाज के और पार्टियों के, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वही लोग गठबंधन कर रहे हैं, ताकि जो डेवलपमेंट हो रही है देश के अंदर, वो डेवलपमेंट ख़त्म करा जाए। डेवलपमेंट खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है? डेवलपमेंट को ख़त्म करने की एक कोशिश है, साजिश है। जैसे आप लोगों ने 2014 से पहले देखा होगा, 1990 में आप चले जाइए जो कश्मीर का मामला हुआ, जी जी, 1984 में चले जाइए जो सिखों का नरसंहार हुआ, ये सब कारनामे तो इन्हीं लोगों के ही हैं। अच्छा जी, इन्हीं घोटाला, 3G घोटाला, और दुनिया भर के जितने भी घोटाले हैं, ये सारे घोटाले इन्हीं की तो देन है। आप बंधन सरकार उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जब ED CBI इनके पीछे पड़ गई है, तब इनको हो रहा है कि कैसे हम ED और CBI से बच सके। अच्छा, तो उसी के लिए ये सारे गठबंधन है। ये गठबंधन जो है वो उसके लिए है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के साथ ममता नहीं है, ममता के साथ केजरीवाल नहीं है जी, केजरीवाल के साथ करुणानिधि नहीं है, करुणानिधि के साथ आपके क्या कहते हैं पवार नहीं है, पवार जी, हाँ, शरद पवार। ये कोई एक दूसरे के नहीं है, सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये इकट्ठे क्यों हुए, ये तो समझने की ज़रूरत है देशवासियों को। ये किस लिए इकट्ठे हुए? ये इसलिए इकट्ठे हुए कि मोदी जी को किस तरह से देश से हटाया जाए, सत्ता से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी साजिश आप कह सकते हो। जी जी, उसके लिए इसके लिए वो कोशिश जारी है, लेकिन संभव नहीं है। और इस बार तो मैं आपको बताऊं, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी। पिछली बार से भी ज़्यादा? जी हाँ, महंगाई लगता रहता है, महंगाई, बेरोजगारी। आप बताइए, आप बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार है। आप यहाँ पे कम से कम 50 लोगों के इंटरव्यू ले लो, कोई अगर बेरोजगार है तो बताओ। अभी दिखे थे, अभी रास्ते में दिखे थे कुछ लोगों ने। ना कोई इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको सरकारी ही नौकरी मिल जाए जी, मतलब कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई काम कर ही रहा है और वो रोजगार, वो पैसा कमा रहा है। तो इसलिए बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है आज की तारीख में, कोई भूखा नहीं मर रहा है। 40% भूखमरी जो है हमारी कम हुई है इन 9 सालों में।
ठीक है ना, ये बहुत सारे आंकड़े हैं, योजनाएं हैं। विपक्षों का कहना है जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी दर और बढ़ी है। नहीं, बेरोजगारी दौर आप देख लीजिए, 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी तो अपना हाथ जोड़े ऐसे खड़े रहते थे, तो उनको बोलने ही नहीं दिया जाता था जी। वो सोनिया जी आगे हो जाती थी बोलने के लिए, उनको तो बोलने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, तो वो उनके डेवलपमेंट आप देख लीजिए 2014 तक 10 साल का, और 2014 से लेकर 2023 तक उसके डेवलपमेंट है, तो वो अपने आप पता लग जाएगा, लोगों को सब पता है। पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है कि भाई उसको कुछ पता नहीं, उसको सब पता है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप कर्नाटका चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, अभी G20 अभी ये जी 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 केजरीवाल श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम इसका नहीं है, सारा CPWD का काम है मोस्टली। जी जी। मोस्टली 90% काम CPWD का है, PWD का है ही नहीं इसमें कुछ रोल। ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, दिल्ली को इन्होंने सजाया है। अब ये वीडियो डाल रहा है फेसबुक के अंदर, अपने ट्विटर के अंदर, इंस्टा के अंदर कि देखो जी हमने दिल्ली को चमका दिया। 9 सालों में तो तुमने चमकाया नहीं, 1 महीने में तुमने दिल्ली को चमका दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो देश को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, तो जाके देश तरक्की। अभी देश तरक्की पे है, अगर यहाँ से डिरेल हो जाता है देश, जी, लोग नहीं समझ पाते। जैसे कर्नाटक में इन्होंने गलती करी, हिमाचल में इन्होंने गलती करी, लोगों ने सिर्फ फ्री के चक्कर में लोगों ने गलती करी, पब्लिक ने गलती करी कि इन्होंने ऐसी सरकार, फिर से वही सरकार को लेके आए जो डेवलपमेंट कर ही नहीं सकती। आप देख लेना, आप पिछले अगले 5 साल में आप देख लो, यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। भाजपा के अलावा बाकी पार्टी डेवलपमेंट नहीं कर सकती। आप आंकड़े उठा के देख लो, चाहे 1947 से लेकर अभी तक आप देख लो, आप डेवलपमेंट के नाम से जो 9 सालों में डेवलपमेंट हुआ है वो आज तक 50-65 सालों में नहीं हुआ है। मतलब भाजपा से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? भाजपा से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और भाजपा को आना चाहिए अगले कम से कम 10-20 साल तक। 10-20 साल तक? हाँ, अभी जो मोदी जी कह रहे हैं ना, हम वर्ल्ड में 3rd इकोनॉमी बनाएंगे, तो बनाएंगे, विजन देखा वो बनाएंगे। वो ये जो उनकी कमिटमेंट है ना, जो उन्होंने कहा था 2014 में आने से पहले 5th इकोनॉमी हम करके रहेंगे इसको, तो उन्होंने करा ये काम। और 3rd इकोनॉमी ये करके रहेंगे, ये आप देखते रहना, ये होगा। और 101% अगले 5 साल अगर इनको दे दिए गए तो ये देश किस तरक्की में पहुंचेगा, किस लेवल पे पहुंचेगा, आप सोच नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है सर, आपका नाम? सर प्रशांत शर्मा। सर, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? सर बीजेपी सरकार ही आएगी, और आना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर मुझे इसलिए लगता है कि जिस तरीके का काम इस सरकार ने करा है, बिना धांधलेबाजी के, बिना घोटाले के, बिना, मतलब ईमानदारी से काम किया, आप ये कहना चाहते हैं? जिस ईमानदारी से इस सरकार ने काम करा है, मुझे लगता है कि इस सरकार को दोबारा आना चाहिए। और इस बार ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्सेस ऑल है। 1 वर्सेस ऑल में 1 इज़ इक्वल टू 56 इंच, जो 56 इंच सीना हम लोग बताते हैं, और वो 100% उन्हीं को आना है। एंड हमारा फुल सपोर्ट है, उनके साथ है, यूथ उनके साथ है। एंड यूथ को सब लोग जानते हैं कि कितना पावरफुल है आज की डेट में यूथ। लेकिन विपक्षों का कहना है जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी दर और बढ़ी है, सब्सिडी कट गई सिलेंडर की सब्सिडी के बारे में मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं बोलूँगा। और अगर मेरे को बात करनी होगी बेरोज़गारी की, तो आप मेरे को पूरी डिटेलिंग एज अ रिपोर्टर या एज अ दूसरा जो भी ओपोनेंट है, आप मेरे को बता दीजिए बेरोज़गारी दर पहले क्या रहती थी और अब क्या रहती है, और अब रोज़गारी दर कितनी है, अब पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन का डिफरेंस। और आप कैलकुलेट करेंगे तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे ना फिर आप जी, तो रोज़गारी आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। पहले पॉपुलेशन क्या थी, अब पॉपुलेशन क्या है, अब कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, पहले कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा था। परसेंटेज तो तभी कैलकुलेट कर पाएंगे, आप उस परसेंटेज को आज परसेंटेज से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, पुराने आंकड़े पुराने और नए वाले नए, बिल्कुल होना भी वैसे ही चाहिए। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हम उसी को कहते हैं। काफ़ी विभिन्न है ना? बिल्कुल होता है वही। भाजपा से पूरी तरह संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट हैं, और हमारे लिए, मैं कहता हूँ पर्सनली मेरे लिए कुछ नहीं, बट हाँ मेरे देश के लिए बहुत कुछ करा है। एंड मुझे लगता है कि आगे भी अगर हमारे जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी में अगर हमारे योगी जी रहते हैं, डेफिनेटली जो ग्रोथ पाथ उन्होंने दिया है, जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म करी है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली रिपीट भी होना चाहिए। एंड दूसरा जो सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको दिया है, वो सपोर्ट बना रहना चाहिए।
तो अगर सरकारें अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, मेरा मतलब मैं तो एज अ इंडिया को देखूंगा, और तो यूपी में अलग और सेंट्रल में अलग, तो डेफिनेटली वो एक कैओस क्रिएट करता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगले साल में मोदी सरकार, अगले साल मोदी सरकार, दोबारा और फिर मोदी सरकार, और बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ लोग बीजेपी के विरोध में हैं और कुछ लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ मैं हर्षराज, MG मीडिया, दिल्ली।